अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम इंजीनियर माज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। आजकल बहुत शोर मचा हुआ है AMI मीटर का, लेकिन ये AMI मीटर है क्या और इस मीटर की क्या ज़रूरत है। हमारे पुराने ग्रीन मीटर सही चल तो रहे हैं, लेकिन डिस्को क्यों पुराने मीटर को AMI मीटर से रिप्लेस करना चाहता है, इन सब सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मैं दूँगा। चलें हम शुरू करते हैं। बेसिकली AMI का मतलब एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट AMR है, ऑटोमेटेड मीटर रीडर, जिसको आजकल लोग AMR मीटर भी कहते हैं, लेकिन असल में उसे AMR मीटर कहते हैं जो कि AMI इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है। क्या AMI इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो गया है? नहीं, अभी AMI इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट के फेज़ में है। तो फिर इतनी क्या जल्दी है सबको मीटर चेंज करवा लें, जल्दी चेंज करवा लें, सब कुछ करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। तो लोग अभी क्यों इतना इंसिस्ट, जो डिस्कोर्स जो है अभी क्यों इतना इंसिस्ट कर रही हैं कि आप अभी फ़ौरन अपना मीटर जो रिप्लेस करें, 3 महीने में रिप्लेस करें, नहीं तो आपकी DG नेट मीटिंग की फैसिलिटी हम ख़त्म कर देंगे, आपका क्रेडिट ख़त्म कर देंगे, आपके यूनिट्स जो आपने जनरेट किए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे आप अगर मीटर नहीं लगवाएंगे तो, अगर आप AMI मीटर नहीं लगवाएंगे तो। अच्छा, वो इसलिए कि आजकल हर कोई बात कर रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन की, और इसी का हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही मोटो है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी डिस्कोस हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करेंगे, उसको डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले ये होता था हमारे घर के मीटर की रीडिंग लेने के लिए एक मीटर रीडर आया करता था जो कि मीटर की रीडिंग लेके जाया करता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका एक AMR मीटर लगेगा जो कि एक सिम बेस्ड मीटर है जिसमें सिम डलती है। उस सिम के थ्रू आपका डाटा जो है, यानी कि रकम को या जिस डेट को भी वो सेट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी सिम के थ्रू रिमोटली आपका जो AMI इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको कमांड देगा और वो सारी रीडिंग्स जो है आपकी सिम के थ्रू जो कि आपके मीटर में होगी उससे फेच कर लेगा। अच्छा, इसमें मीटर रीडिंग तो फेच हो गई, ठीक है, और वो उनके पास चली गई। इसमें मीटर रीडर का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो पता नहीं क्या करेंगे, अब यानी कि उनको लिए क्या जॉब होगी, होपफुली वो कहीं और को फिट इन कर दें। लेकिन इसके साथ साथ रीडिंग जो आपकी फैच होगी, उसके साथ साथ कुछ और रीडिंग्स भी जाएंगी जो कि बड़ी ही, यानी कि जिसमें काफ़ी लोगों को मसला हो सकता है और होने वाला भी है। अच्छा, वो कौन सी रीडिंग है? वो रीडिंग ये है, वो है सैंक्शन लोड और DG कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं MD रीडिंग भी कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड। MD की रीडिंग जाएगी एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका 5 किलोवाट का लोड चल रहा था, लेकिन आपने किसी वक्त में अपना लोड 5 किलोवाट से एक्सीड किया और बाहर से वापडा से, लेस्को से इंपोर्ट किया, डिस्को से इंपोर्ट किया, तो वो उनको वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, तो वो आपको उसके लिए नोटिस भी भेज सकते हैं। सिमिलर इस तरह अगर आपने DG कैपेसिटी कोई 10 किलोवाट की प्रूफ कराई हुई है और आप 15 किलोवाट वापस सेंड कर रहे हैं डिस्को को, तो वो भी हाईलाइट हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। और तीसरी चीज़ ये, अगर आप बिल नहीं पे करते या कोई इस तरह की हरकत करते हैं कि बिल कहते हैं फोर्जरी करते हैं या बिल नहीं पे करते या डिले करते हैं, तो किसी को, मीटर रीडर को आपके या लाइनमैन को आपके मीटर काटने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ही आपके मीटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और आपकी बिजली ख़त्म हो जाएगी। फिर आप बिल जमा करवाएंगे, लाइन में लगेंगे और बिल दोबारा से जमा करवाएंगे या जैसे भी आप वो पे करेंगे, उसके बाद आपकी फैसिलिटी ऑन होगी। सो AMI इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और यानी कि ऑटोमेशन है, लेकिन जो डिस्को के लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, एक्चुअली ये उसको भी कंट्रोल करेगा। और ये सारी चीज़ों के लिए ये AMI मीटर या AMI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आना ज़रूरी है, और ये जब आ जाएगा तो हम सबको इससे फ़ायदा होगा। कुछ को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उनको अपने सैंक्शन लोड्स वगैरह और DG कैपेसिटीज़ को अपने लगाए हुए सोलर सिस्टम के साथ या अपनी रिक्वायरमेंट के साथ सिंक कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको इस तरह ही नोटिस मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे मोस्टली ये किया जाता है कि हमें कैसे पता चले, अब हमें कैसे पता चले कि हमारा AMI मीटर है या AMI या AMR मीटर है या हमारा नॉर्मल बाई डायरेक्शनल मीटर है। इसकी सिंपल सी इंडिकेशन है जो जैसे आप ये अभी तस्वीर में भी देख रहे हैं, जो AMI मीटर या AMI/AMR जो मीटर होते हैं उनके अंदर सिम की एक स्लॉट बनी होती है और मोस्टली के ऊपर DLMS भी लिखा होता है। तो जो सिम की स्लॉट जिस मीटर में भी होगी वो AMI मीटर होगा, AMR मीटर होगा, ऑटोमेटेड मीटर रीडर होगा।
और जो हमारे कन्वेंशनल मीटर हैं जो के साथ है, इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, ये सिर्फ मीटर, ये भी डिजिटल हैं लेकिन ये रिमोटली आपके डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। सो ये सिंपल्स होंगे, इनके अंदर सिम की कोई जगह नहीं होगी लगाने की, ये नॉर्मल से, जैसे आपको तस्वीर में भी दिख रहा है, ये नॉर्मल से होंगे। सो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। सो लेकिन जहाँ पे बात आती है कि लोगों को जो नोटिस आए हैं वो उन्हीं लोगों को नोटिस आ रहे हैं, या उन लोगों को वो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये उन्हीं को आ रहे हैं जिनका नॉन AMR मीटर है, जिनके ऑलरेडी AMR लगे हुए हैं, जो कि अब AMR ही लग रहे हैं, उनको ये नोटिस नहीं आ रहा। जिनके नहीं लगे हुए सिर्फ उन्हीं को ये नोटिस आ रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोटिस नहीं आया तो आप बेफिक्र रहें। अगर आपने फ़िज़िकली देखना है तो मैंने आपको बता दिया ऊपर कि कैसे देखना है, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं आया तो जब आपको नोटिस आएगा तभी आप एक्शन लें, उससे पहले एक्शन ना लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नोटिस आ जाए तो क्या करना है, सिंपल जाना है SDO को जाके एप्लीकेशन जमा करानी है। SDO उसके अगेंस्ट आपको एक डिमांड नोट दे देगा। डिमांड नोट आपने बैंक में जमा कराना है और बैंक से आपने उसको लेके अपने सब डिवीज़न में जमा कराना है और विदिन 30 डेज़ आपको आपका मीटर लग जाएगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि जी करवा दें, मेरा ये करवा दें। सिंपल सी है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप सिंपल सी एक एप्लीकेशन लिखें सादा कागज़ के ऊपर और अपने SDO को दें, SDO उसके अगेंस्ट आपको डिमांड नोट इशू कर देगा और सिंपल सा। लेकिन अगर फिर भी आप थोड़ी दुश्वारी है या आपको कोई, यानी कि आप बिज़ी हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा नुमाइंदा आपको प्रॉपर गाइड करेगा इस बारे में कि कैसे इस प्रोसेस को करना है और फिर आपको वो पूरा जो आपका प्रोसेस कंप्लीट करा के देगा। इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।